मेरा सादर प्रणाम। मैं हनी गुप्ता सलीम से। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज फिर से मंगलवार है और रात के 8:30 बज चुके हैं और रंगोली का 34वां एपिसोड लेकर के मैं संजय प्रताप सिंह, मेरे साथ हैं स्वर कोकिला यानी कि श्रीमती हनी गुप्ता जी और टेक्निकल सपोर्ट देते हुए कैमरे के पीछे श्री मनोज गुप्ता जी। हम तीनों की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। और चलिए जल्दी जल्दी आप हमसे जुड़ते चले जाइए। और आज बहुत अच्छा आपके लिए हम गीत संगीत और बातों का खजाना लेकर के आए हैं। एंजॉय करिए रंगोली के 34वें एपिसोड को। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। क्या बात है हनी मैम, 1973 की ब्लॉकबस्टर बॉबी मूवी का ये गाना था और बड़े कम उम्र थी उस समय, 16 साल की डिम्पल जी और 17-18 साल के ऋषि कपूर जी रहे होंगे। दोनों की शायद डेब्यू मूवी थी ये और बहुत बढ़िया दोनों का अभिनय है, बहुत अच्छे डांसर्स हैं और वहीं से ये गीत आज उन्होंने लिया हुआ है। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। क्या बात है हनी मैम, बहुत खूबसूरत। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी और शैलन सिंह जी के युगल स्वरों में ये गीत है 1973 की ब्लॉकबस्टर बॉबी मूवी से। तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं
से कटवाऊंगा। प्यार करे यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। बहुत ही खूबसूरत संगीत है इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और आज मैं इसके वीडियो देख रहा था, हनी मैम छोटी सी 16-17 साल की उम्र में डिम्पल जी ने इतना खूबसूरत इसमें डांस किया है। आप लोग एक बार फिर देखिएगा फ्री टाइम में, बहुत मजा आएगा आपको। तू मैके चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी साथन लाएगा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी, अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखती रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखती रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। बिल्कुल मनोज भाई, प्यार करे आरी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। जी। और मनोज भाई आप आरी चलवा दो, डंडा चलवा दो, रस्सी से भी खिंचवाओ, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता डिम्पल जी को। बिल्कुल। लेकिन जब ऋषि कपूर बोलते कि मैं तेरी सौतन लाऊंगा और दूजा ब्याह रचाऊंगा, तो वो तुरंत मान जाती हैं। तो मनोज भाई, पत्नी कुछ भी सहन कर सकती, लेकिन आपके जीवन में उनके सिवा कोई नहीं होना चाहिए। वैसे कैसा लगा मनोज भाई आपको गाना? आप सभी को पहले तो मेरा प्रणाम। और मैं बोलना चाहूंगा कि मायके और ससुराल के बीच में 10 फीट की दूरी है, तो जी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हनी चले भी जाए। हाँ, मुझे लगा कि गाने के द्वारा इनडायरेक्टली हनी मैम धमकी भी आपको दे सकती जी। है। और ये जो गीत लिखा था मनोज भाई, विट्ठल भाई पटेल ने लिखा था, जी। जिनका मध्य प्रदेश से बहुत गहरा नाता है, और आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और गीतकार हैं। आपने बॉबी, सत्यम, शिवम सुंदरम, सन्यासी, विश्वनाथ आदि कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत लिखे। और जब किशोरदा का निधन हुआ था तो उनकी समाधि के लिए भी आपने 1 लाख रुपए दान में दिए थे और आप चर्चा में आए थे जी। और देखिए कि भैया बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। क्या बात है? हमारी आदरणीय काजल गुप्ता दीदी लिख रही है कि मनोज भाई ओहो। ध्यान रखो। बिल्कुल दीदी, अब तो इस गीत के बाद ध्यान रखना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। आदरणीय अरुणा नेमा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम। प्रणाम दीदी। चाची हैं, सॉरी अरुणा चाची जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम चाची। कुमकुम ठाकुर दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीदी जी, आपका बहुत बहुत दीदी, स्वागत सादर चरण है। आदरणीय ममता दीदी लिख रही हैं कि कभी कभी डायरेक्टर साहब आप भी सामने आया करिए। बिल्कुल दीदी, सभी डायरेक्टर हैं यहाँ जी। आप हमारे शहर की बहुत ही मधुर बहुत ही सिंगर मधुर हैं। गायिका जी। ये रात भीगी आदरणीय मनीषा शर्मा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम दीदी। हमारी नेमा समाज की वरिष्ठ आदरणीय उमा नेमा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम दीदी। और कुछ नाम ले लूं भैया मैं? बिल्कुल सर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के रंगोली के इस 34वें एपिसोड में। आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिनों बाद आज लाइव कर रहे हैं, तो जी, कुछ शायद लगभग, साउंड मेरे को ऐसा लग रहा है ठीक नहीं आ रहा है। बताते जाएं हमारे श्रोता, और बीच में किसी कारणवश हम एक एपिसोड नहीं कर पाए थे मैम, तो जी। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है श्रोताओं से 15 दिनों के बाद में जी। जुड़ करके। हमारी भाभी जी आदरणीय कविता गौर भाभी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाभी आपका बहुत बहुत प्रणाम स्वागत है। भाभी जी। आदरणीय मनीष जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणाम भैया। मनीष भाई गुड इवनिंग और स्वागत है आपके इस शो में।
आदरणीय संजय जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत सभी है। श्रोता जो हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं और आगे भी जुड़ रहे हैं, जी। सभी का बहुत स्वागत है। आज 34वें पायदान पे हम पहुंच चुके हैं मैम, जिसे हम मिले सुर मेरा तुम्हारा ग्रुप के अंतर्गत करते हैं और कार्यक्रम का नाम है रंगोली। हमारे जिया जी आदरणीय दिलीप सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्रणाम जिया जी, प्रणाम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और जब आपने सर प्रोमो डाला था तब भी दिलीप जी ने बोला था कि मनोज भाई हमें इंतजार रहेगा, ऑल द बेस्ट उन्होंने बोला था। और भैया मैं इसके पहले श्रोताओं के नाम लूं तो मैं चाहूंगा कि आप और हनी मिलके हमारे कुछ चुनिंदा श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप नाम लें। जी, बिल्कुल, सबसे हनी पहले मैम। शीर्ष में मैं महावीर भैया का नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल महावीर भैया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आपने आदरणीय स्टोरी महावीर में भी भैया, शेयर जी, किए थे। बिल्कुल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमारे खंडेरा भैया, आपका भी हृदय से बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है बैंक आप में शेयर शाखा करते हैं। प्रबंधक है। और साथ में भैया मैं बताना चाहूंगा हमसे गलती हो गई। अच्छा जी। खांडेरा जी की बिटिया का जन्म दिवस था। उन्होंने कहा था कि अरे। अगर हम बोले 5 तारीख को जन्म दिवस था, अच्छा, अच्छा। तो हम क्षमा हमारे करिएगा पूरे भैया। परिवार और ग्रुप की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बिलेटेड हैप्पी शुभकामनाएं। बर्थडे विश करते हैं। आप बच्चे बैंक को ऑफ बिल्कुल। इंडिया में शायद शाखा प्रबंधक है। जी, अच्छा, धनंजय भैया की बिटिया का जी, जन्मदिन था धनंजय बिटिया हमारे। की अच्छा जो जी। बिटिया है। बिल्कुल सर। और सभी श्रोताओं से मैम हम निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को मनोज भाई ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जो भी बिल्कुल। ग्रुप में जुड़े हों फेसबुक में, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को स्नेह उन्हीं और श्रोताओं आशीर्वाद में हमें भैया मिल मैं खुशी अंसारी दीदी जो हमारे निरंतर कार्यक्रम को स्टेटस लगाती है, बहुत शेयर करती है। अच्छा उनका हमें और हमारे सोनू आदरणीय निगम अभय भैया। निगम भाभी जी अभय निगम बिल्कुल। शेफाली इनका अभय जो निगम हमारा बाबू जी। सपोर्ट रहता है ये बहुत जी। बड़ा उनका स्नेह और आशीर्वाद है। हमारे पेंटर उम्मी नेमा भैया हैं, जी। वो भी इस कार्यक्रम को हमेशा शेयर करते क्या हैं। बात है, क्या और बात भैया है। उनके बारे में बताना चाहेंगे कि 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भी अभी अच्छा। अयोध्या के अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं। वाकई में। ओहो, ये क्या बात राम है भगवान सर। के प्रति जो उनका ये उनका लगन है भाई, जी, जी। बिल्कुल राममय हो रहा है काबिल समय तारीफ है। और पूरे हमारे देश में। सोनू नेमा भैया हैं, जी। वो भी इस कार्यक्रम को बहुत शेयर करते हैं हमेशा। वैसे हमारे सारे श्रोता बहुत अच्छे हैं जी, जो हमारे इस सभी कार्यक्रम का में लगातार बहुत बने रहते हृदय हैं, से कमेंट करते हैं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और आप सभी इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। हमारे एक मनोज भैया भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम को काफी शेयर करते हैं। क्या नेमा बात जी, है, क्या बात है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। हमारे ग्रुप के रफी यानी अर्जुन बहन भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपका अर्जुन भाई बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है। स्वागत है। हमारे बाकी बहुत अच्छा रफी को निभाते हैं अर्जुन भाई। आदरणीय गुरुजी जुड़ गए पंजाब से। गुरुचरण सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। गुरुजी। गुरु जी गुरुजी। बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं तो। हमारे शहर की बहुत ही अच्छी गायिका सुचिस्मिता मिश्रा दीदी हमारे साथ जुड़ गई। दीदी वेलकम, आपका बहुत बहुत सुचिस्मिता स्वागत है। जी, जी। स्वागत है आपका इस शो में। काजल गुप्ता दीदी जुड़ गई हैं हमारे साथ। दीदी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय नैमा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पापा जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पापा जी आपका अंकल भी स्वागत सादर है। चरण स्पर्श, बहुत अच्छे रिव्यूज और मेरे भांजे देवांश ठाकुर जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। देवांश भाई आपका बहुत बहुत ऑल स्वागत है। लव यू। आपका बहुत अच्छा लगता है आप जुड़ते हैं तो हमारे साथ। जी। बिल्कुल देवांश भाई। वंदना जावड़े दीदी इस कार्यक्रम को देख रही हैं। दीदी प्रणाम, हाय आपका वंदना, बहुत बहुत वंदना स्वागत फ्रॉम है। बुरहानपुर। और वंदना अभी भी बहुत खूबसूरत दिखती है मनोज भाई। अच्छा। अभी आई थी तो ऐसा लगता है कि रिवर्स गियर लगा हुआ है और डे बाय डे उनकी सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। जी। हमारी आदरणीय मौसी जी निर्मला पांडे मौसी जी अच्छा जी, छिंदवाड़ा से क्या जुड़ गई। बात है। प्रणाम मौसी, क्या आपका बात बहुत है। बहुत स्वागत है। जी। जी। शशि नैमा दीदी हमारे साथ जुड़ गई। दीदी प्रणाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सभी है। देवियों सज्जनों को शत शत नमस्कार, जी। बहुत स्वागत है। और भिलाई से हमारे आदरणीय शांताराम वानखेड़े भैया जिन्हें हम प्यार से म्यूजिक इंडस्ट्री का गूगल कहते हैं, वे भी इस अरे कार्यक्रम में जुड़ गए। वाह, आपका हाँ, भी भैया शांताराम तो बहुत स्वागत अच्छी है। जानकारी देते हैं, उन्हें सब जी। चीजें वैसे ही पता रहती है, उन्हें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल भैया, वेलकम बिल्कुल। सर। तो मैं चाहूंगा भैया अपन अगला गीत लें। हाँ सर, अगला गीत बहुत खूबसूरत गीत आज मनोज भाई ने रखे हुए, एंजॉय करिए। 1956 में मूवी आई थी चोरी चोरी। बिल्कुल इसका हम सर, अगला उसी गीत का ले ये रहे गीत है सर। हैं। जी। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों किसी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। लता मंगेशकर जी और मुन्ना डे साहब के योगा स्वरों में सजा ये गीत 1950-60 ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चोरी चोरी।
इखलाती हवा नीलम सा गगन कलियों पे बेहोशी की नमी ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन में न जाने क्या है कमी क्यों किसी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। इस गीत को शैलेंद्र जी ने लिखा है, हनीमैन, जो कि खुद भी एक बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, और म्यूजिक किसे दी थी शंकर जयकिशन जी ने। जो दिन के उजाले भी दिल ढूंढता ऐसे सपने को जिस रात की जगमग भी डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों किसी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ब्लैक एंड व्हाइट का वो जमाना था मैम, और शोमैन इंडस्ट्री के राज कपूर साहब और ब्यूटीफुल नरगिस जी पे ये गाना पिक्चराइज किया है। बहुत, यद्यपि ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, लेकिन बहुत सुंदर इसमें दृश्य हैं, आप जरूर इसको देखिए। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों किसी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। और बिल्कुल हनीमैन इस गीत को लता जी के साथ गा रहे थे मन्ना डे साहब, और मन्ना डे साहब अक्सर मनोज भाई आंख बंद करके गीत गाया करते थे। जी। तो एक बार पत्रकारों ने पूछा था कि सर आप गाना गाते समय आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये जो मैं गीत गाता हूँ ये मेरे लिए गायकी नहीं है बल्कि ईश्वर की आराधना है। मैं गीत के माध्यम से ईश्वर में तल्लीन हो जाता हूँ, और चूंकि जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो ऑब्वियसली आपके नेत्र बंद होंगे, इसलिए मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ। चूंकि मन्ना डे साहब की आवाज थी इसलिए मुझे ये वाकया याद आया। देखिए मनोज भाई क्या कह रहे हैं हमारे श्रोता। और बहुत अच्छे अच्छे कुछ नए श्रोता भी आज हमारे क्या साथ बात जुड़े है। हुए हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, स्वागत आदरणीय है। नितेश नैमा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति नैमा दीदी जुड़ गई है, प्रणाम दीदी, आपका बहुत बहुत प्रणाम स्वागत है। आदरणीय बिंदु नैमा दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बचपन के दोस्त आपके साथ अभी बिस्तर जी। गए, संतोष सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका यार भी- संतोष भाई आप रियूनियन में नहीं आए थे, आपको बहुत मिस किया, क्योंकि सबसे नोटी हमारे ग्रुप में जो है संतोष भाई हैं। बहुत अच्छा लग रहा संतोष भाई, बहुत हृदय से स्वागत है इस शो में आपका। हमारे शहर के बहुत ही अच्छे सिंगर आदरणीय विनय भैया, विनय पाठक जी, ओ आपका बहुत विनय बहुत भाई, स्वागत है। वेलकम टू द शो। क्या बात है विनय और भाई। जैसे कि भैया मैं तारीफ करता हूँ कि हमारे शहर में दो चीजें बहुत फेमस है, समोसा और जलेबी। उसी प्रकार से अगर किसी को साबूदाने की अगर खिचड़ी खाना तो हो, विनय भाई क्या विनय भाई के और बड़े अच्छे हृदय के मालिक हैं विनय भाई, और बहुत ही अच्छे सिंगर भी जी, हैं। जी, जी। अगर सुखविंदर को वो गा ले तो जी उनसे अच्छा बिल्कुल, सुखविंदर कोई ना बिल्कुल गा सर, पाए। बिल्कुल जी। सर। आदरणीय उषा कौशल दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बड़े भाई पुलिस के वरिष्ठ पद में जो अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आदरणीय अरविंद सूर्या भैया पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्या जी, प्रणाम भैया, भैया। बहुत बहुत स्वागत और है भैया इनकी फिटनेस के लिए मैं क्या कहूँ, आप क्रिकेट खेलते हैं, शायद प्रशासन की तरफ से खेलते हैं, और क्या बढ़िया खेलते हैं। मैं अक्सर इनके देखते रहता हूँ, स्कोर कार्ड ये देते ये हैं। तो सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बोलते ना सर, बोला गया कि जो जीवन में सुख होते उसमें पहला सुख
उत्तम काया, यानी सबसे पहले आपका शरीर फिट है तो सब कुछ फिट है। तो आपने अपनी फिजिक बहुत अच्छी है सर, आपकी बधाई इसे बनाए रखिए। और मैं अभी सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी जी जी। कि अरविंद भैया ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और हम सभी को ही करना चाहिए। अच्छा। कि जब हम डॉग्स मतलब पालते हैं तो हम सोचते हैं कि लेब्रा ले आए, जर्मन शेफर्ड ले आए, मतलब इस टाइप के महंगे वाले। लेकिन भैया ने एक देसी कुत्ता अपने मोहल्ले का ही उसको पाला है और बहुत अच्छे से रखे हैं उसको भैया। क्या बात है जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात हनी मैम, आप वाकई में आप हम सबके लिए प्रेरणा के और स्रोत मूक हैं। जीव तो मूक जीव हैं, क्या देशी और क्या विदेशी, हमें उन पे दया करना चाहिए। और मेरी बात होती रहती है भैया कभी कभार उनसे, वे काफी व्यस्त रहते हैं। जी। तो वे बताते हैं कि उनको फार्मिंग का भी बड़ा शौक है, उन्होंने बहुत अच्छा फार्म हाउस एक डेवलप किया है। अच्छा। और उसमें वे निरंतर कुछ ना कुछ करते और रहते हैं। भाइयों बहनों, चूंकि बात निकली है पेट्स की, तो एक कुछ ऐसी बातें भी हैं मनोज भैया और हनी मैम के बारे में जो आपको नहीं पता होगी। इनके यहाँ ऑलरेडी 2 पेट्स तो पहले से थे, अभी 1 पेट है। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका भी इतना ध्यान रखते हैं हनी मैम और मनोज भैया, उनको टाइम से खाना खिलाना, उनको ट्रीटमेंट देना, और बहुत इनका प्रेम है। जो जानवर होते हैं, बिल्ली हो, कुत्ते हो, ये लोग भी बधाई के पात्र हैं। ये बात शायद पता नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी सही मौका है मैं श्रोताओं से शेयर करूं। ये तो हमें सौभाग्य मिलता है भैया, किसी किसी को ही मिलता है। बिल्कुल। आदरणीय मनीषा शर्मा दीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणाम दीदी। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे ग्रुप की भूतपूर्व पुरानी सदस्य आरती चौरसिया, मेरी छोटी बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप शायद केरल से इस कार्यक्रम को देख रही हैं। आरती मैम नमस्ते। और अभी आपने कुछ यूट्यूब में गा करके डाले थे भजन, हमें बहुत अच्छे लगे, बहुत दिनों बाद आपको देखा, स्वागत है, ऐसा ही हमारे साथ जुड़ा करिए। और आरती मैंने उसे शेयर भी किया है, मिले सुन मेरा तुम्हारा। क्या बात है। आदरणीय राजेंद्र नेमा भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रानील गंगा बस्सी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम दीदी। नमस्ते। खुशी दीदी देख रही है इस कार्यक्रम को, प्रणाम दीदी, वेलकम आप आ खुशी गए दीदी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। और मेघ की माटी खुशी से मैम। मेरे छोटे भाई अच्छा, चौधरी हर्षित नेमा जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। युवा नेता बोले तो युवा कोई नेता, होगी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब मेघ की माटी का नाम आया है तो मैं बताना चाहूंगी, मेरे भाई हैं निशांत नेमा और प्रशांत भाई। अच्छा आप लोग जी। भी इस कार्यक्रम को शेयर करते हैं जी, हमेशा। निरंतर देखते हैं वे। और बहुत मेरे हम चाचा जी आभारी देखते हैं आप भैया, दोनों के, आदरणीय आप राजू चाचा जी जो इस कार्यक्रम को निरंतर देखते हैं, और क्या वो बात है। कई दिनों तक देखते हैं इस कार्यक्रम को। ओके। और उनकी शिकायत रहती है कि मेरा नाम कोई नहीं लेता है। जी। हाँ, चलिए अब उनकी शिकायत दूर हो गई होगी। जबकि और हमेशा बिल्कुल राजू चाचा जी का नाम ये लेते मान के चलिए सर कि हम ईमानदारी से मनोज भाई पूरे समय लगे रहते हैं। कभी कोई टेक्निकल ग्लिच होता तो नाम स्लिप हो जाता होगा, लेकिन फिर भी बाद में हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल सब आप हमारे दिल में हैं, हम आप सभी का सम्मान करते हैं। और हमारे आदरणीय महावीर भैया का एक कमेंट आया कि बहुत प्यारा गीत, मस्त मस्त गायकी। Thank और वे you लिख रहे so हैं कि much, शायद sir. स्क्रीन उनके उसमें कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, कुछ अच्छा, कारण अच्छा। है। जी, जी। आदरणीय यतेंद्र चौक से भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रणाम भैया। यतेंद्र भाई आपका नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत डुमा है। से जी। और ममता दीदी भी लिख रही हैं कि मेरे पास भी देसी डॉग है। दीदी बिल्कुल। वाकई में आप भी तारीफ के काबिल हैं, आपने उसको बिल्कुल एक बच्चे के जैसे रखा है भैया। बिल्कुल सर। उसका एक बेड है बाकायदा, जैसे एक बच्चे को रखा जाता होना है चाहिए उन्होंने सर, रखा। आपको ईश्वर ने वो और शक्ति बहुत दी है। सुंदर है वो, आप देख के नहीं बोलेंगे कि देसी डॉग है। ओके, क्या बात है, क्या नहीं, पर बात हमारी ममता दीदी का दिल सचमुच बहुत बड़ा है। है। ओके, बिल्कुल होना ही चाहिए। एक अच्छे कलाकार का दिल तो हमेशा बड़ा होता ही है। उपासना दीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणाम दीदी। उपासना ठाकुर जी। अमेरिका में चाय पी रहे होंगे इस समय। और बहुत ही अच्छी सिंगर हमारे शहर की आदरणीय मयूरी वास्त्री जी हमारे साथ जुड़ अच्छा गई जी, हैं। नमस्ते वेलकम भाभी नमस्ते जी। दीदी आप उन गायकों में से जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। और जब भी भाभी से आप मिलते हैं तो हमेशा एक ही गाने को बार बार गवाते हैं। ओके। और देखिए हमारे चाचा जी, जैसा हम बोल रहे थे, वे जुड़ गए हमारे साथ मेघ से। जी। आप भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। शरद चाचा जी। नहीं, हमारे राजू चाचा जी जुड़ गए। अच्छा, ओके। राजू चाचा जी, नमस्कार सर, प्रणाम, बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत है आपका। जी जी। तो चलिए मनोज भाई कुछ टेस्ट चेंज बिल्कुल। करते हैं। जी। जी। संजय जोशी भैया भी जुड़े थे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तेजाब मूवी का एक गीत है बिल्कुल सर, म्यूजिक से आप समझ गए ये तेजाब मूवी का है। और हम इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे बाद में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संजीव जोसफ भैया, बहुत बहुत स्वागत है। संजू भाई तेजाब की यादें लेकर के आपके सामने स्वागत है। हमारी निधि भाभी जी भी जुड़ गई हैं, प्रणाम भाभी, बहुत बहुत स्वागत है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं
मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा कहना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा कहना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। तेजा मूवी ब्लॉक वस्टर ब्यूटीफुल माधुरी दीक्षित जी और हैंडसम अनिल कपूर जी के ऊपर ये पिक्चराइज थी, बहुत ही शानदार अपने जमाने की। अनुराधा पोडवाल जी और अमित कुमार जी ने इस गीत को अपने युवक स्वर दिए थे। तुम आज मुझसे एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुम शरारत करोगे। जितनी मोहब्बत न करती हूँ तुमसे, मुझसे तुम उतनी मोहब्बत करोगे, मोहब्बत करोगे। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। क्या बात है। और ये जो म्यूजिक अभी आ रहा है ना, इतना सुंदर डांस है। आज मैं देख रहा था इसका वीडियो माधुरी दीक्षित जी का, और जावेद अख्तर साहब के बोल हैं मैम इस गीत में, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बेहतरीन संगीत है। फिल्म तेजा। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। निधि भाभी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिकवे गिले, शिकवे गिले, शिकवे गिले सब है कल की कहानी। अब जिंदगी भर खफा हम ना होंगे। अब मैं तुम्हारा हूँ और बस तुम्हारा, मर जाऊं भी तो जुदा हम ना होंगे। अब खफा हम ना होंगे, बेवफा हम ना होंगे। यही
कभी ना ऐसा कहना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोचकर माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम। मनोज भाई, ये पंक्ति मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपको मालूम है माफी मांगना जो है बहुत बड़ा काम होता है मैम। कहा भी है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। और कभी कभी ऐसे भी होता है मनोज भाई कि मैं आपसे नाराज हूं, आप मुझसे नाराज हैं, लगता है कि मैं आपको सॉरी बोल दूं, आप मुझे सॉरी बोल दें, लेकिन ईगो के कारण हम नहीं बोल पाते। तो बिल्कुल कभी भी ऐसा कोई दिल में मलाल हो तो हम तुरंत सॉरी बोलते हैं और 2 मिनट में सारी चीजें खत्म हो जाती है। जी मनोज भाई, आप कुछ पूछने वाले थे तेजा मूवी से। जी, मैं पूछूं उसके पहले कुछ हमारे बहुत अच्छे श्रोता जुड़े हैं, मैं उनके नाम ले लूं। क्या बात है। और ये जो आपने बात कही ना भैया कि सॉरी कौन पहले बोलेगा, कुछ होता रहता है भैया, आपस में भी होता रहता है। कभी पति पत्नी लड़ जाते हैं, वो बात अलग है, मैं हमेशा माफी मांग लेता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या मैम? कभी नहीं, कभी नहीं। ये लगता है स्क्रीन पे ही सारी अच्छी बातें करते हैं। आपको इसलिए मैम बोल रही थी कि झूठ बोले कौआ काटे। जी। और देखिए आज हमारे साथ हमारी आदरणीय निधि अग्रवाल भाभी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्ते जी। प्रणाम भाभी, हम आपको हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आदरणीय अनामिका अग्रवाल दीदी हमारे साथ जुड़ गई है। जी, अनामिका दीदी, बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत स्वागत है दीदी और आप आपका। हमारे म्यूजिकल जर्नी करके एक हमारा छोटा सा ग्रुप है, अच्छा। उसमें हमारी साथी सिंगर हैं आप। क्या बात है, वेरी नाइस। आप और जिंदल हॉस्पिटल की आप की संचालक हैं। इंचार्ज हैं, जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा अस्पताल है हमारे शहर का। बिल्कुल सर, राउंड हॉस्पिटल की आप संचालिका हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बड़ी भाभी जी आदरणीय रीना परमार भाभी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए खुशी दीदी आज क्या लिख रही है। खुशी दीदी लिख रही है कि 2-3 लाइव उनके छूट गए थे, तो आज बकायदा उन्होंने अलार्म लगा के इस कार्यक्रम को देख। मेहरबानी मैम, जो छूटे हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। और दीदी आप जुड़े नहीं थे तब भी हमने आपके लिए बोला था कि कुछ हमारे ऐसे श्रोता हैं जो इतने मूल्यवान है हमारे लिए, हम उनके लिए क्या कहें। वे हमारे स्टेटस लगाते हैं, हमारे कार्यक्रम को शेयर करते हैं। आपका बहुत दिल से आभार है दीदी। रूपलाल विश्वकर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। आप भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम फूफा जी। जी, अंजू गुप्ता दीदी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं मनोज भाई। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर जरूर करते जाएं। बिल्कुल, ये हमारी छोटी सी विनंती, आप याद रखें कि जिस भी फेसबुक ग्रुप में आप जुड़े हो कृपया से शेयर जरूर एक बहुत ही अच्छी सिंगर आदरणीय सीमा मेश्राम दीदी हमारे साथ जुड़ गई है। और सीमा दीदी, मेरे को आपका पर्सनल नंबर चाहिए था, हम लोग को सीखना है आपसे। आप इतना अच्छा लाइव करते हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप हो सके हमको आपका नंबर देते। जी। और महावीर भैया लिख रहे हैं कि अगर पत्नी खुश रहती है तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, शांति बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल भैया, माफी ऐसा नहीं है, मजाक कर रही थी। और तभी तो मुकेश जी अपने गीत में कहते हैं मनोज भाई की जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आदरणीय अजय देवांगन जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जीए जी भी कुछ लिख रहे हैं कि दिलीप सिंह ठाकुर साहब लिख रहे हैं कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का मनोरंजन अपना कीमती समय रंगोली को देने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद जिया जी। और हम हमारे जिया जी का नाम लेना भूल गए कि आप भी हमारे ग्रुप के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत समर्पित रहते हैं आप भी। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद जिया जी। जी। और सत्यम नेमा भैया हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी हमारी मेक की माटी से हैं। अरे वाह, क्या बात है। सुनीता तालवेकर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वे लिख रहे हैं कि नमस्कार मनोज जी, हनी जी, प्रणाम दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और काफी अच्छा सॉन्ग है वो लिख रहे थे, अच्छा भी गाया आपने, धन्यवाद दीदी। रंजना चोपड़ा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीदी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कृपाली शिंदे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीदी स्वागत है आपका। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बड़ी बहन ज्योति नैमा दीदी छिंदवाड़ा से जुड़ गई हैं, आपका भी दीदी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय नरेंद्र गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रणाम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वी वेलकम टू ऑल अवर व्यूअर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। महावीर भैया लिख रहे हैं इतनी ज्यादा चमचागिरी भी सही नहीं है। जी संजय जी। अरे
आजकल क्या होता है सर, बिना चमचे की घी निकलता नहीं, तो अगर आपको घी चाहिए तो चमचा तो डालना पड़ेगा। और भैया पत्नी से तो खैर जी पत्नी भी सर सुन रही है, महावीर भाई तो थोड़ा सा घर भी जाना है मुझे 11 बजे। और वंदना दीदी लिख रही कि सॉन्ग सुनकर सिवनी की याद आ गई कॉलेज के टाइम की, पर बिल्कुल क्या लिखे, शशि संगू के साथ देखी थी ये फिल्म कोई। अच्छा, ये शशि मेरी फ्रेंड है, अभी यूनियन उन्होंने किया था, संगीता जी भी है। वाकई में भैया ये कुछ पुरानी मूवियां ऐसी होती हैं जो हमारे दोस्तों को याद दिलाती है कि हम उनके साथ मुझे याद है सर कि जब वो अमित कुमार जी की आवाज में अनिल कपूर जी के ऊपर जो 1, 2, 3 वाला गाना पिक्चराइज था, लोग सिक्के फेंकते थे सर उस गाने पे। वो गीत भी हम कभी लेंगे अपने एपिसोड में। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी मूवी थी। और इसी से रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी देर से पूछेंगे, थोड़ी देर से पूछ तो लीजिएगा। हम चाहेंगे कि सब गूगल पकड़ के बैठेंगे इससे रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन पूछने वाले। जी, तेजाब मूवी थी और इसके लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे। अमित कुमार जी ने गाया, अनुराधा जी ने गाया था, अनुराधा पडवल जी ने। जी, बहुत ही सुंदर गीत, आप लोग ने भी बहुत अच्छा इसको थैंक यू सो मच सर, गाया जी। थैंक यू सो मच। और अगला गीत जो हम लेने वाले हैं वो सत्ते पे सत्ता फिल्म का है। बहुत ही प्यारी फिल्म आई थी, बहुत कॉमेडियन मूवी थी अमिताभ साहब की। जी, हेमा मालिनी जी भी थी उसमें। और इसका एक बहुत ही बढ़िया मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैंने भैया को बोला था आप आज जरूर गाइएगा उस जी गीत जी को। जी जी बिल्कुल। और आप लोग के और हमारी दीदी नाराज हो रही है, आदरणीय ज्योति दीदी लिख रही है कि मेरी फरमाइश अभी तक पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ज्योति मधुबन दीदी लिख खुशबू दीजिए, देता आप है। लिख दीजिए फरमाइश, हम निश्चित रूप से उसको कोशिश करेंगे। बिल्कुल दीदी। और ऋचा अखिलेश गुप्ता दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम अच्छा दीदी। दीदी बहुत बहुत स्वागत। दीपक वास्त्री साहब हीरा मेडिकल के संचालक, आप भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम दीपक और भैया। भैया एक मैसेज मैंने आज कहा था कि जो जो हमारे अभी तक के विनर रहे हैं, आज इस प्रोग्राम में मैंने शुरू में अपना नंबर दिया है, जी, जी। तो मैं चाहूंगा कि ऋचा दीदी भी शायद उसमें शामिल थी, शायद फर्स्ट सेकंड विनर थी जी, हमारे सभी जो second भी हमारे episode के। इससे पूर्व भी विनर रहे, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना आप एक आपने शायद आज डिस्क्लेमर में जी, हम मैंने जो अपना ऊपर नंबर एक डाला। डिस्क्लेमर डालते हैं, WhatsApp उसमें मनोज नंबर भाई ने डाला। अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, तो कृपया उस नंबर पे आप मनोज भाई को अपने डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए, एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर सेंड बिल्कुल, करिए, अपना तो हम WhatsApp उससे आपसे ले लेंगे एड्रेस। जी, बिल्कुल। आदरणीय संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। भोपाल से अनाया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, चीकू मेरी बोलते प्यारी हैं हम लोग बहन प्यार से चीकू। इन्हें। जी, और मेरी बहन है, उनका भी मैं प्रमोशन करना चाहूंगी इस क्या बात है, मंच से। बिल्कुल मैम, स्वागत है। अगला उनका भी गीत जो हम ले यूट्यूब रहे हैं, चैनल है, अच्छा, उस पर वो बहुत बढ़िया रील्स वगैरह वाह, बनाती हैं। वाह, वाह, और क्या हमारे भाई हैं अनुपम शर्मा जी, उनकी भी आजकल रील्स उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर रील आ रही है, हम लोग जी। निरंतर ओके। देखते हैं उन्हें। मैं बिल्कुल जी। चाहूंगी हमारे सभी श्रोता भी जरूर देखें उनको। जी जी। और अनुपम दीपक शर्मा के भैया ने नाम भी से ही बहुत है। अच्छी पिकनिक का आयोजन किया था भैया, दीपक अरे वास्त्री वाह। भैया ने। अच्छा। कुछ कारणवश हम लोग पहुंच नहीं पाए, ओके। पर इतना शानदार आयोजन था वो, बहुत बढ़िया। दीपक भैया एक बार फिर से करना आपको पड़ेगी और हम लोग जरूर उसमें शामिल क्यों होंगे। नहीं, क्यों नहीं। तो हम गीत लें भैया, ये जी, बिल्कुल, 1982 ट्रैक मूवी रेडी है। जी, सत्ते पे सत्ता। सत्ते पे सत्ता, इसमें एक किशोर कुमार जी के साथ जी, अनीति पिंटो जी ने गाया अच्छा, था। तो ओके, ये ओके। कौन थे, हम थोड़ा ये अपने दर्शकों से बिल्कुल जाएंगे, सर। क्वेश्चन नहीं है, हाँ। पर अगर किसी को जानकारी है तो बताएंगे कि इनका नाम क्यों आता है किशोर कुमार जी के ओके, साथ में। ओके। गुलशन बावरा जी ने इसके शब्द लिखे थे। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि भैया ये बिल्कुल गीत आप सर, लें। ये गीत मैं जी, लेता हूँ। जी। और मैं चाहूंगा कि दर्शकों से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखिए हमारे भैया से क्या खूब गाते हैं। जी। ला 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 ला। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। क्या बात है। ब्लैक सूट में हैंडसम अमिताभ बच्चन और खूबसूरत साड़ी में हेमा मालिनी जी रहती हैं, और ये गीत होता है।
सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। ओ दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सत्ते पे सत्ता और आर.डी. बर्मन साहब का इसमें म्यूजिक था, और जैसा कि मनोज भाई बता रहे थे गुलशन बाबरा जी का इसमें संगीत था। शायद ये तो नहीं है वो जिनका आप नाम ले रहे थे इस गीत में, क्योंकि आशा जी की तो आवाज नहीं लग रही मुझे। जी नहीं, जी माइट भी ये हो सकती है। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत ही शानदार। क्या बात है ब्रज, बहुत ही शानदार निभाया आपने इस जी। गीत को। और बात बिग बी की चल पड़ी है, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार। जी। तो मनोज भाई अभी कुछ चंद महीनों पहले जी। कौन बनेगा करोड़पति का लास्ट एपिसोड हुआ था 15th सेशन का। तो मैंने देखा तो अंत में जब अलविदा कह रहे थे अमिताभ जी तो बहुत भावुक हो गए। कुछ बातें उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी, कुछ 2-3 चीजें मुझे याद हैं। एक तो उन्होंने कहा था ये मैम केवल अमिताभ जी के लिए नहीं, हम सभी कलाकारों के लिए, छोटे बड़े सभी कलाकारों के लिए ये बिल्कुल सच बात है। उन्होंने कहा था कि आप लोग के प्यार ने ही मुझे जीवित रखा हुआ है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं तो एक कलाकार को मैम प्यार ही चाहिए, और बिल्कुल ये उसको जीवंत बनाए रखता। अमिताभ जी ने बोला कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं मनोज भाई, लेकिन ये कला आप लोगों का जो प्रेम है, स्नेह है, इसने ही मुझे जीवित रखा हुआ है। और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि कोई भी अंत एक नई शुरुआत होती है। यानी कि हम देखिए आज मान लीजिए आज 34वां एपिसोड का अंत करेंगे तो फिर ये 35वें की शुरुआत होगी। तो कभी कोई भी चीज खत्म नहीं होती, एक नई चीज की शुरुआत होती। और मनोज भाई लास्ट में उन्होंने एक बात कही थी कि आज मैं आपको अंतिम बार शुभ रात्रि बोल रहा हूँ, और उसके बाद फिर वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो अमिताभ जी पे ये गाना पिक्चराइज था, मुझे लगा कि उनकी कुछ बातें यहाँ पे करना चाहिए। जी मनोज भाई। देखिए भैया, ये जो हमारा एपिसोड था ये वैलेंटाइन डे स्पेशल था एक्चुअली सर जो और किसी कारणवश नहीं हो पाया, फिर हमने इसके पुराने गीत पूरे के पूरे उठा के इस एपिसोड में लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ भैया कि पति पत्नी के बीच भी कुछ एक रिश्ता होता है शायद, निश्चित रूप से। कुछ एक कहते हैं कि ये जोड़ी जो होती है ऊपर से बन के आती है। तो मैं हमारे आदरणीय संजय भैया और भाभी जी के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी भाभी जी आ चुकी है, सुषमा भाभी ज्वाइन कर रही है इसको। प्रणाम अर्धांगिनी जी। मैंने अधिकतर देखा भैया कि जब आप कुछ इस टाइप के गीत गाते कि दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, और जस्ट भाभी का आना हुआ। नहीं, आज मुझे तड़पा भी बहुत रही है आजकल थोड़े दिनों से ये। जी कुछ तो है, शायद कुछ पिघल जाए गीत सुन करके। जी जी। और कुछ बहुत अच्छे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए। क्या बात है। आदरणीय आशा मिश्रा दीदी हमारे साथ जुड़ गई। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
विशाल शर्मा मेलोडीज से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत। और ये जैसा कि मैंने पूछा था भैया कि इसमें अनीटे पिंटो जी कौन है, तो अभी भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता कि सर जो बीच में फीमेल वॉइस थी ला 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 ला, ये दो जवाब आए भैया। हमारे विनय भैया लिख रहे हैं कि सह कलाकार थे पिंटो जी, कॉमेडी कलाकार थे वे। धारावाहिकों में भी इन्होंने बेहतरीन एक्टिंग करी है। ओके शिखंडी का रोल किए थे इन्होंने। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छा रोल था उनका। और संजीव जोसेफ साहब लिख रहे हैं कि अनीटे पिंटो जी जो थे वो प्रोवाइडेड द फीमेल वोकल्स फॉर द सॉन्ग दिलवर मेरे। ओके, so in fact he was male but he sung with the female voice। ये जो ला 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 वाली वॉइस मुझे लगता था नहीं मैम कि वो आशा जी की वॉइस है। कभी कभी मैं आपको बोलता था कि बीच में आप ऐसे इसके ऊपर आप लिपसिंग किया करिए, पर आज पता चला कि वो उनकी आवाज है पिंटो जी की। क्या बात और है। हमारी आदरणीय खुशी दीदी लिख रही है कि वाह संजय भैया। और रीना भाभी जी लिख रही है, आदरणीय बड़ी भाभी जी की बहुत ही शानदार गाया बबलू भैया। और हमारी दीदी जुड़ गई है उपासना ठाकुर जी, वे लिख रहे हैं कि वाह बहुत ही प्यारा, चाय का मजा 100 गुना हो गया। बिल्कुल उपासना, आप ऐसे ही जुड़े रहना, बहुत सुंदर सुंदर गीत अभी एक के बाद एक आपको मिलने वाले हैं। सरकार रानीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत स्वागत है दीदी। हेलो गुड इवनिंग लिख रही है आपको भी भैया, बहुत बहुत दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वंदना जावड़े दीदी लिख रही है कि किसी पे दिल अगर आ जाए तो ये कभी लेना आप। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या, ऐसा कुछ है। बहुत सुंदर गीत। तो क्या होता वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो इसे हम अगले एपिसोड में ले लेते हैं। चलिए चलिए, डन। अब मैं इसको नोट कर लूंगा जी। आस्था वर्मा श्रीवास्तव दीदी भी जुड़ गई हमारे साथ। बहुत आस्था जी स्वागत है जी कार्यक्रम में आपका। तो अगला गीत हम बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत गीत है अगला गीत। अजनबी मूवी 1974। और हमारे साथ हमारे शहर की बहुत ही अच्छी डॉक्टर और बहुत ही अच्छे दिल की लेडी। अच्छा जी। हमारी रंजना चोपड़ा मैडम हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना मैम, प्रणाम मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है इस कार्यक्रम में। दिल से आपके लिए रिस्पेक्ट निकलता है। जी जी। क्योंकि मैम मैं बताऊं, चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र चौधरी जी सर जी। अरे रविंद्र भाई नमस्कार। ये एडवोकेट साहब क्या? अच्छा चौधरी साहब, अभी मुलाकात हुई थी जी जी सर, बहुत वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर, बहुत अच्छा लग रहा है जैसा कि उस दिन पता चला था कि आप संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, कला प्रेमी हो और अक्सर प्रोत्साहित भी बहुत करते हैं आप कलाकारों को, इवेंट्स के लिए भी आप बहुत सारा योगदान और सर शहर के जाने माने लॉयर हैं। अच्छा, बहुत उनका नाम है जी। उस दिन पहली बार मुलाकात हुई थी भैया, मैं पहचान नहीं पाया था, बाद में आपने बताया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं भूल गया क्या कह रहा था मैं। चौधरी गजेंद्र सिंह भैया हमारे साथ जुड़ गए, प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कह रहा था मनोज भाई कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो तो ठीक है कि आपको पेशेंट को देखना है, लेकिन अगर डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा हो, उसके दिल में प्रेम हो, तो आधा मरीज तो मनोज भैया वैसे ही ठीक हो जाता है। क्या बोलते हैं आप? जब आप डॉक्टर के सामने बैठते हैं, उनकी जो बातचीत होती है, उनका जो बिहेवियर होता है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम आधे तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये बहुत जरूरी है सारे डॉक्टर्स के लिए जी। तो आदरणीय सुनील नेमा भैया हमारे साथ जुड़ गए, प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा, हमारे भोपाल वाले सुनील नेमा। अच्छा ओके। और संजय नेमा भैया हमारे साथ संजय भाई गुड इवनिंग। नहीं, संजय नेमा भैया जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष जैन साहब वापस से आ गए, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। मनीष भैया बहुत बहुत स्वागत है जी। मनीष जैन साहब जी जी। मनु नेमा जुड़ गए हमारे साथ मेघ से, आपका मनु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम अगला गीत ले सर, बहुत ही अच्छा राजेश खन्ना जी, जीना तमान जी पे फिल्माया गया ये गीत 1974 अजनबी मूवी का ये गीत है जी। दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। आर डी बर्मन साहब का इसमें संगीत है।
और देखिए ट्रेन के ऊपर ये गाना होता मैम, तो उन्होंने ऐसा म्यूजिक दिया जैसे मानो ट्रेन चल रही हो। बहुत अच्छा म्यूजिक है। थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर, अरे थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। रास्ता कटे फिर किस तरह, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। लता जी और किशोर दा के युगल स्वर में सजा हुआ बहुत खूबसूरत गीत, और आनंद बख्शी जी ने इस गीत को लिखा हुआ है। राजेश खन्ना, ब्यूटीफुल जीनत अमान जी ट्रेन के ऊपर रहते हैं और ये गीत पर उन्होंने अभिनय किया है। जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी तेरा काम। अरे जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी तेरा काम। मुझ पे है इतना एतबार, मैंने किया है तुमसे प्यार। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। क्या सोच रही हो? मैं हाँ हाँ कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात, ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। और फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने तो की थी दिल की, अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी। हम दोनों तो प्रेमी। क्या बात है। और बिल्कुल एक पंक्ति थी, जीनत जी कहती हैं मनोज भाई कि ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। यद्यपि वो सीरियस रहती हैं जी। तो राजेश खन्ना जी गुस्से में जवाब देते हैं कि फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। जी। तो फिर अपनी बात को संभालते हुए कहती हैं कि मैंने तो की थी दिल लगी। तो राजेश जी बोलते हैं अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी। मतलब कभी कभी ऐसा होता ना कि मनोज भाई मैं आपको कुछ बोल दूं कि मनोज भाई यार ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, दिस एंड दैट, आप बोलेंगे संजय भाई कैसी बात कर रहे हैं यार, मैं बोलूंगा मजाक कर रहा था। फिर आप भी मुझे चार सुना देंगे, बोलेंगे मैं भी मजाक कर रहा था। जी। और हमारे शहर के बहुत ही अच्छे सिंगर वॉइस ऑफ शैलेंद्र, क्या बात है। आदरणीय नरेंद्र राव साहब हमारे साथ हैं। अरे बहुत-बहुत स्वागत है नरेंद्र भाई नमस्कार। और बहुत अच्छा इवेंट करने जा रहे हैं भैया नरेंद्र भैया। अच्छा। और हम हमें तमाम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि शहर के कुछ चुनिंदा सिंगर मिलकर अभी हमारे सिवनी शहर के जी। बहुत ही अच्छा श्रद्धा दीदी के साथ मिलकर कार्यक्रम करने वाले बिल्कुल। हैं। और हम संभवतः 2 मार्च को वो आएगा और आप सभी उससे जुड़िए। हमारे हेमकांत गढ़ेवाल भैया हमारे शहर में जी, बहुत जी। अच्छे आयोजक हैं और वो। हम सब उनके हमारे- भवन से होगा ये कार्यक्रम। हम सब उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित इस करते हैं कार्यक्रम कि की आप बहुत सफलता अच्छा के लिए। कार्यक्रम करें। जी। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। वो जाइबो कहाँ बाबू भी लिख रहे हैं। बिल्कुल भैया। बिल्कुल। और आदरणीय सुनील नेमा भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम भैया, आपका स्वागत है। संजीव स्वागत जोसेफ साहब लिख रहे हैं कि प्यार हुआ इकरार हुआ, ये गीत अगर आप लोग ले Din तो Sarah बिल्कुल। Guitar Karaoke. संजू भाई ये हमने पहले भी लिया और फिर हम आने वाले किसी एपिसोड में भी ये गीत लेंगे निश्चित रूप से। अच्छा भैया आज क्या हुआ, नरेंद्र भैया का मैसेज आया था। अच्छा। तो उन्होंने अपने कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की अरे थी। वाह वाह। तो हमारे नरेंद्र भैया एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, होगा तुमसे प्यार हाँ कौन। जी, हाँ जी। तो मैंने कि भैया आप भी आ जाइए, एक गाना जरूर क्यों नहीं सुनाइए क्यों नहीं, करके। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा शैलेंद्र को गाते हैं और तो अभी भैया उनको थोड़ा सुनने बाहर का। थे। हाँ हाँ। जी।
और देखिए भैया कितना अच्छा कमेंट आया आदरणीय महावीर भैया का कि मिले सुर मेरा तुम्हारा की कुछ खासियत वे लिख रहे हैं कि मनोज जी के द्वारा कार्यक्रम की टेक्निकल साइड परफेक्ट हैंडलिंग। धन्यवाद भैया। बिल्कुल सर, मनोज भाई बधाई के पात्र हैं और बिल्कुल मैं सभी श्रोताओं की ओर से मनोज भाई आपको बधाई देता हूं इस काम के लिए। उन्होंने कुछ 5 पॉइंट लिखे भैया, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जी जी। हनी जी की शहद कोटेड आवाज में मधुर गायकी। वाह। तीसरा लिख रहे हैं संजय जी की लाजवाब गायकी के साथ जानकारियों से भरपूर खूबसूरत मन संचालन। चौथा मधुर गीतों के साथ घरेलू वातावरण में मस्त नोकझोंक। 5वां वे लिख रहे हैं कि ग्रुप के सभी सदस्यों के द्वारा श्रोताओं और दर्शकों के प्रति सम्मान भरा आत्मीय व्यवहार। जी जी। यही गुण मिले सुर मेरा तुम्हारा को विशिष्ट बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल श्रोता भी हम इतना स्नेह और इतना प्यार देते हैं हनी मैम की, हम जो भी लौटाते हैं छोटा मोटा है वो तो, लेकिन हम बिल्कुल अभिभूत हैं आप सभी के प्रेम और स्नेह से। एक पॉइंट वे भूल गए शायद, 6वां पॉइंट जो था, 5 पॉइंट मैंने बता दिया कि इतने अच्छे इतने मिलनसार लोगों का हमारे ग्रुप में होना, इतने आत्मीय लोगों का हमारे, इतने गुणीजन, एक से एक गुरु है भैया। और हमारा सौभाग्य है कि हमें महावीर भाई का सानिध्य प्राप्त हुआ है। समस्त जितने भी हमारे श्रोता हैं उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। एक बार हम तीनों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, हमारे तमाम श्रोताओं को प्रणाम करते हैं कि आपका साधुवाद है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शशि प्रभा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वे लिख रहे हैं कि फीलिंग प्राउड संजय एंड हनी जी। जी शशि, वी ऑल्सो फील प्राउड टू ऑफ यू, क्योंकि आप A क्लास ऑफिसर हैं और अपने मेहनत के दम पे आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंची हैं। जी बहुत थैंक यू सो मच। उसके साथ दीदी जमीन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। बहुत अच्छा नेचर है उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और अभिषेक सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत अच्छे सिंगर और क्या गजब का एल्बम आपका भी रिलीज हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही टेक्निकल नॉलेज है भैया इनको। अच्छा। ग्राफिक्स के बहुत अच्छे नॉलेज है इनको, साथ में साउंड ऑपरेट करना बहुत अच्छे से आता है। वेरी नाइस। बहुत बहुत स्वागत है। जी। खुशी दीदी लिख रहे हैं कि हनी जी आपकी आवाज में शहद घुला हुआ है। और संजय भाई आपके क्या कहने, बहुत ही थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीदी। हनी मैम से बहुत कुछ सीखने मिलता है मनोज भाई मुझे। हमारे शहर के समाज सेवी आदरणीय अनिकेत मालू भैया हमारे साथ जुड़ गए। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही क्रियाशील है अनिकेत भाई समाज सेवा के क्षेत्र में। रक्तदान के वे शिविर लगाते रहते हैं। बहुत ही अच्छे बहुउपयोगी समाज के लिए कार्यक्रम करते हैं। बहुत अच्छा काम। वाकई में आप बहुत कम उम्र में इतने बड़े समाज सेवी हैं, ये आपको एक अचीवमेंट है सर। जी। और उसमें हमारे सोनू नेमा भैया ने रक्तदान भी किया था। अच्छा। बिल्कुल। अगर आप किसी का जीवन मनोज भाई बचा सकें रक्त को देकर के, तो इससे बड़ा पुण्य काम कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल आप रक्तदान करिए। और आजकल तो अंगदान का भी मैम जमाना आ गया मनोज भाई, कि जब आपको लगता है कि अब अंतिम समय है तो आप एक बना जाते हैं, उसमें एक नोट बना के चले जाते हैं स्टैम्प पेपर पे, तो आपकी आंखें हमेशा देखती रहेंगी, आपकी किडनी हमेशा काम करती रहेगी। ये भी नेक काम करना चाहिए। जी। और हमारी उपासना दीदी लिख रही है कि सुकून देने वाली आवाज। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उपासना। निधि भाभी जी लिख रही है, आदरणीय निधि अग्रवाल भाभी जी की शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र भैया लिख रहे हैं कि वे जबलपुर में हैं, अगर यहाँ होते तो जरूर इस कार्यक्रम में। क्या बात है नरेंद्र भाई, संस्कार धानी से हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। जी। तो हम अगला गीत ले। बिल्कुल सर। बहुत ही शानदार गीत है ये। जी। 1961 में एक मूवी आई थी। जी। जंगली मूवी का गीत है शायद। हाँ जी बिल्कुल। लता जी और रफी साहब के युगल स्वरों में सजा हुआ। क्या बात। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर। सारा बानो जी और शम्मी कपूर जी का बहुत शानदार इसमें डांस है, देखने लायक गीत है, आप लोग जरूर इसे देखिए। ओ दिल भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। ओ दिल भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं।
याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर। दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोर सजना। मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर, ओ मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर। बिल्कुल, और ये वाले उन्होंने एक्शन किए हैं मेरे यार शब बखैर में दोनों ने। शंकर जयकिशन जी का संगीत है। मैं धरती तू आसमां, मेरी हस्ती पे छा गया तू। मैं धरती तू आसमां, मेरी हस्ती पे छा गया तू। माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, 1 मिनट के लिए। जी 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 कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। और आदरणीय पराग भैया हमारे साथ जुड़ गए, हमारे शहर के जानी माने सिंगर एवं गुरु कहें तो कोई दो राय नहीं होगी। बहुत ही अच्छे हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत स्वागत है भैया जी। आदरणीय शरद चाचा जी हमारे साथ जुड़ गए मेघ से। प्रणाम चाचा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। कल हमारे यहाँ शादी थी घर में, हम अटेंड नहीं कर पाए कुछ कारणवश। जी जी। बस क्षमा चाहेंगे, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई। 2 मिनट में हम कॉल बैक कर रहे हैं जी। किसी का कॉल आ गया था जी। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रशेखर गुप्ता जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बल्लू भाई भी आ गए। बल्लू भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर में पराग भैया जरूर याद करते कि बल्लू कहाँ है। पराग भाई बहुत स्वागत है। और जैसे कि पराग भाई का नाम है पराग, और वैसे ही उनकी सुंदर मधु जैसी आवाज है। वेलकम टू दिस शो। और चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। दिन सारा गुजारा मोर अंगना, अब ना जानू तुते मोर सजना। मेरे यार शब खैर, 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 मेरे यार शब खैर। और शब खैर का मतलब क्या होता है अमर जी, बताइए। खैर का मतलब तो मुझे नहीं मालूम है। देखिए मैं अक्सर जब प्रोग्राम खत्म करता हूं तो आपको मालूम को मैं बोलता हूं नमस्कार, गुड नाइट, शब खैर। अच्छा। शब खैर उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है शुभ रात्रि या गुड नाइट। तो वही वो बोलते हैं कि दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब चलते हैं, जाने दे मुझे मोरे सजना, बाय बाय गुड नाइट, शब खैर। इस टाइप का एक गाना हो रहा है ना भैया, अच्छा तो हम चलते हैं। यस, बड़े इस तरह जो विषय होता था जब प्रेमिका देर तक आपके साथ रहती है और जब बिछड़ती है मनोज भाई, आपको और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसका। तो और ऐसा लगता है कि कभी हम जी की वॉइस किशोर जी के अंदाज में। जी क्या बात है, थैंक यू सो मच। और देखिए भैया, जैसे कि मैं बता रहा था, पराग भैया हमारे साथ जुड़ गए। जी जी, बहुत ही गुणी है भैया वे। बिल्कुल, वे सिर्फ ना संगीत के गुरु हैं, बल्कि मैं तो उनको अपना अध्यात्म गुरु मानता हूँ। निश्चित रूप से मेरी 1 घंटा रोज उनसे बात होती है और वे किसी न किसी टॉपिक में मुझे कुछ अच्छा ज्ञान जरूर देते हैं। और मल्टी छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज पे मैं उनसे सलाह लेता हूँ। सर बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं
और बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं मैम। जी, अभी आप उनके भैया की जी, और गायक तो बहुत अच्छे हैं, सो मल्टी टैलेंटेड। उनके कमेंट आए भी है, मैं पढ़ना चाहूंगा कि वाह वाह क्या बात है, कठिन से कठिन गाने में भी आप दोनों इतनी सहजता और सरलता के साथ गा जाते हैं जो वाकई तारीफ के काबिल है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया। मंडल एस जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया। और विनय भैया को भी भैया हम बहुत जल्दी सुनेंगे, ये जो इवेंट होने वाला है अभी, बिल्कुल, कि जैसे कि आज पराग भैया ने जानकारी दी थी कि शहर के चुनिंदा बहुत ही अच्छे सिंगर जी। ये हमारे आदरणीय हेमकांत कड़ेवाल जी के सानिध्य में हो रहा है, बिल्कुल जिसके बहुत अच्छे अच्छे शहर के कलाकार, उसमें साथ विनय भैया भी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, हमें सभी को सुनने मिलेगा। आदरणीय जयदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जयदीप दुबे, जाना पहचाना नाम शहर का, बहुत स्वागत है भैया जी। बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं भैया जयदीप, बहुत सीनियर कलाकार हैं सर, बिल्कुल बहुत। और एक बार याद है हनी जी आपको कि हम बैठे थे तो उन्होंने हमको एक टिप भी दिया था, अर्जुन जब था हमारे साथ, कि हमें क्या करना चाहिए जूनियर कलाकारों को। जी जी जी, तो जी कुछ बड़ा अच्छा टिप था वो। जी मैं भी भूल गया अभी। तो चलिए, तो हम अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, निश्चित रूप से श्रोताओं को पसंद आएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। 1974 की रोटी मूवी है मनोज भाई, ये राजेश खन्ना जी मुमताज, बिल्कुल मुमताज जी और राजेश खन्ना जी, बहुत बढ़िया डांस है दोनों का। सोनू नैना भैया जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूप मिट जाता है ये प्यार है दिलदार नहीं मिटता। प्यार मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। हो रूप मिट जाता है ये प्यार है दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। म्यूजिक डायरेक्टर एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्श जी के बोल हैं। 1974 की मूवी रोटी, किशोर दा और लता जी के युगल स्वरों में सजा हुआ ये खूबसूरत गीत। बेकार की तकरार यही छोड़ो। आपको है ऐसा इनकार तो ये प्यार नहीं छोड़ो। हाथों में हाथ जरा दे दो, हाथों में हाथ जरा दे दो, बातों में वक्त निकल जाएगा। मैं क्षमा तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। क्या बात है नीना, ब्यूटीफुल सिंगिंग। क्या बात है। मैं तुझे कर डालूं मसरूर नशे
कुछ दूर है मगरूर तो मानोगे। मैं तुझे कर डालूं मजरूर नशे में चूर तो मानोगे। तू रात जो मुझे से दामन, तू लाख बजा मुझसे दामन। ये हुस्न का जादू चल जाएगा। गोरे रंग पे मैं इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। क्या बात है हनी मैम। और मनोज भाई, गोरे रंग की भाई बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे गानों में खूब चर्चा हुई है इसकी। और एक जगह कन्हैया अपनी माता जी से बोलते हैं कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। और एक जगह बोला जाता है कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो कोई कहता है कि गोरी हैं कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। और गोरों ने सर हमारे देश में 300 वर्ष तक शासन भी किया है। लेकिन हनी मैम, आप और मैं चाय के दीवाने हैं, तो लास्ट में मैं गोरे रंग पे यही कहूंगा कि गोरे रंग पे न इतना गुरूर करना। मैंने यहाँ चाय से, मैं गोरे रंग पर इतना गुरूर ना करना, मैंने यहाँ दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। और जैसा कि भैया आपने बताया कि गोरे और काले की, तो नेल्सन मंडेला ने जी भी भैया इसके लिए बहुत दिनों तक आंदोलन किया। अश्वेत नेता थे सर, उनको नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने बहुत काम किया अश्वेत लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के और लिए। मेरी जो प्यारी मौसी जी हैं निर्मला पांडे जी, उनके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। और ये असल में जो अभिनेत्री हैं मुमताज जी, वो मेरी मौसी की और मेरी दोनों की फेवरेट एक्ट्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा उन्होंने सर संघर्ष किया था। पहले ना वो बैकग्राउंड डांसर में आती थी, फिर उन्होंने मेहनत इतनी की कि फिर वो लीड रोल उनको मेन एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने स्थापित। वाकई में बहुत ही अच्छी अदाकारा थी। और आदरणीय निधि भाभी लिख रही हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम, मन खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए हमें। और रियल में भी हमारी भाभी, यहाँ पर भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो बहुत प्रोत्साहित करती हैं। बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय अंशु पांडे दीदी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणाम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंगोली ठाकुर दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत दीदी। शशि प्रभा दीदी लगातार इस कार्यक्रम में बनी हुई है। शशि, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लगातार जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कृपया सभी लोगों से, जी मनोज भाई, मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस कार्यक्रम को शेयर भी करते जाएं, जिस भी फेसबुक ग्रुप में आप जुड़े हो, ताकि हमें आप जैसे और भी अच्छे स्नेह, लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता जाए। ये आपसे करबद्ध निवेदन। आदरणीय मौसी जी, निर्मला पांडे जी लगातार देख रही इस कार्यक्रम को। मौसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरे भाई सोनू नेमा भैया लगातार इस कार्यक्रम बने हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। वंदना दीदी, उपासना दीदी, आप सभी बहुत सारे, आप सभी तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत ही शानदार मुकेश जी का गाना है, सैड सॉन्ग है लेकिन सभी का फेवरेट रहता है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। जी, मुकेश चंद्र माथुर जी को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। और कभी अगर आपको लगता है कि आपकी मनोज भाई दिल की कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो आप मुकेश जी के गाने सुने, तो लगता है कि अपने दिल की बात ही वो गानों के रूप में कह रहे हैं। और मैं हमारे तमाम श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि भैया आप जो इस गीत को ले रहे हैं सर, आपको कोई भी गीत मैंने गाते देखा है। आप अमित कुमार जी को गा लें, आप कुमार शानू जी को गा लेते हैं। बहुत ही अच्छे वर्सेटाइल सिंगर हमारे बीच में मौजूद है। हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैया। किसी भी कोई भी सिंगर नहीं बचा जिसको आपने गाया नहीं है। रंगोली है ही सर, बहुत सारे भैया, एक बज गए हैं मेरे हिसाब से। मैंने आज तक आपको सुना नहीं। रंग बिरंगे जो रंग हैं बहुत सारे। हम अल्ताफ राजा जी को मैंने गाते नहीं सुना। कभी ट्राई करेंगे। तो मनोज भाई लगाऊं मैं ट्रैक ये? बिल्कुल भैया, बिल्कुल जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्लीज बोल दीजिए। नहीं, एकदम से मुझे याद आ गया जी कि ये जो गाना है ना, वो हमारे पराग भैया पे बिल्कुल सूट करता है। अच्छा, ओ क्या बात है। क्योंकि नहीं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, क्योंकि भैया सबके दुख दूर करते जी। ये तो है, ये तो है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे।
अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहो ये खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। बिल्कुल, ये पंक्तियां मनोज भाई इस गीत में हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। और नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। इसका मतलब ये है मनोज भाई कि जब आप जीवन में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर सफलता के सोपान चढ़ रहे हैं, आपके पास धन आ रहा है, तरक्की आ रही है, प्रतिष्ठा आ रही है, तो बिल्कुल आप जमीन से जुड़े रहें। बिल्कुल। और आप आसमान पे ना चढ़ें। तो ये एक बहुत अच्छी शिक्षा बिल्कुल भैया, इस गीत में मैं देखा कि हर पंक्तियों में एक मैसेज था। जी। आप गा रहे थे तब मैंने महसूस किया कि एक लाइन थी कि जब अपनी नजरों में ही गिरने लगो, जी, जी। अंधेरे में जब तुम घिरने लगो, एक तब तुम मेरे पास आना मैम प्रिय। सच्चे प्यार की कल्पना की गई है कि देखो, जब यंग होता है आदमी तो वो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने बोला कि जब आप सबकी नजरों में भी गिरने लगो तो भी मेरा द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। ये सच्चा प्रेम होता है जो कि रंग और रूप के ऊपर नहीं रहता है। हम वाकई इंसान से प्रेम करते हैं। और पूरब और पश्चिम से ये गीत था मुकेश चंद माथुर जी का, कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत था, हिंदी वर्ग के बोल थे, और मनोज कुमार जी और सायरा बानो जी पे पिक्चराइज था। यही है, यही सब जानकारी आदरणीय निर्मला ठाकुर दीदी भी दे रही है। क्या बात कि है। पूरब और पश्चिम फिल्म का मनोज कुमार जी और सायरा बानो पे पूरब और पश्चिम बहुत अच्छी सर मूवी थी, जिसमें ये बताया था कि जो पश्चिम के लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं पूरब समझ करके, तो ये बताया था कि हमारा देश कैसे उनसे श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी मूवी थी। और जैसा कि भैया अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जी जी, एक बहुत ही अच्छे सिंगर, क्या बात है, बहुत ही अच्छे, आज उनका जन्म दिवस है। अच्छा, हम हमारी तमाम पूरी टीम की तरफ से आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय वल्लभ राव जी, आप भिलाई से। अरे वल्लभ राव जी, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे सर। शुभकामनाएं। और अभी विगत कुछ दिन पूर्व भैया उनकी नए वाहन भी उन्होंने परचेज किया, नई कार आई है उनकी, मतलब डबल डबल। बहुत बहुत बधाई भैया, पार्टी ड्यू रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय बसंत नेमा भैया हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत ही शानदार कवि हैं और आपका टीवी में भी प्रोग्राम्स आते रहते हैं। क्या बात है, अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। और मेरी छोटी बहन नरसिंहपुर से श्रेया नेमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरे शीनू, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी।
थॉमस सैमुअल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला ठाकुर दीदी हमारे साथ लगातार कमेंट कर रही हैं, दीदी धन्यवाद, आपका स्वागत है। राजेश सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और चूंकि जैसा कि मनोज भाई कह रहे थे कि ये वैलेंटाइन स्पेशल में ये जो गीत हमने चुने थे और किसी कारण बस हम पिछले बार नहीं ले पाए थे, तो इस बार उनको ले रहे हैं। और अक्सर यंगस्टर्स से बोलते हैं कि भाई नए गीत भी लिया करिए, तो आज उनके भी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं जी। और वंदना जावड़े दीदी लिख रही हैं कि वाह वाह, बहुत खूब संजय, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन परफॉर्मेंस, कोई जब तुम्हारा। अब कुछ वो इन्होंने हिडन कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया कि किसके बारे में लिखना चाहिए। चलिए वंदना, थैंक यू सो मच जी। ये मजाक था, इसको आप सीरियसली मत जी बिल्कुल, मैंने सीरियसली नहीं लिया सर, काफी दूर है वैसे भी बनना। आदरणीय महेश गिरी गोस्वामी भैया। अरे महेश भाई, देखिए मुकेश जी का गीत हुआ और मुकेश जी हाजिर हो गए, के बहुत ही अच्छे मुकेश गाने वाले, और ये गीत एक्चुअल में उन्हीं के लिए बना था, उनके लिए। अगर ये गीत वो गाते हैं मैम तो उसकी बात ही अलग होती है। एक आध बार हम हमारे तमाम श्रोताओं को बताना चाहेंगे। अनामिका दीदी लगातार कमेंट कर रही है, वाकई में दीदी भैया बहुत बड़ी बात है, इतनी व्यस्तता रहने के बाद इतने बड़े हॉस्पिटल की वे संचालिका हैं और हमें समय मैनेज करती हैं। बिल्कुल, वी रियली हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू सो मच। उसके बाद आप हमें इतना सारा आशीर्वाद देते हैं दीदी, ये बहुत बड़ी बात है जी। और आदरणीय महावीर भैया भी वल्लभ राव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्यारी दीदी दीपिका पांडे दीदी, वर्षा दीदी, अच्छा जी, बालाघाट से जुड़ गई हैं, बालाघाट से मेरी बड़ी बहन जुड़ गई हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी जी। थॉमस सैमुअल भैया लिख रहे हैं कि सभी को मेरा प्रणाम। ओके जी। खुशी दीदी के लगातार कमेंट आ रहे हैं, दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से जुड़ी हुई है खुशी मैम, थैंक यू वेरी मच। हम अगला गीत लें भैया? हाँ सर बिल्कुल, हम अगला गीत लेंगे। हो गया तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। इज्जत अफजाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस नाचीज को आपने काबिल को समझा। तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। ये लता मंगेशकर जी और उदित नारायण जी के युगल स्वरों में सजा हुआ गीत है। हम तो ये समझे थे कहानी खत्म हुई, नाज हमें था जिस पे जवानी खत्म हुई। हम तो ये समझे थे कहानी खत्म हुई, नाज हमें था जिस पे जवानी खत्म हुई। तेरा मेरा ये सामना, मैं तूफां की इब्तिदा। तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। 1992 की मूवी है ये, सातवां आसमान जी। विवेक मुश्राम जी, पूजा भट्ट जी पे फिल्माया गया गीत, महेश भट्ट जी द्वारा निर्देशित जी। राम लक्ष्मण जी का इसमें संगीत है और सूरज जी ने इसकी लिरिक्स दी है। और श्रेया जी आप बने रहिएगा, आपके बारे में 2 शब्द बताऊंगा अभी। सबसे अलग लाए हैं लिखवा के तकदीरें, तोड़ के हम रख देंगे रस्मों की जंजीरें। सबसे अलग लाए हैं लिखवा कर तकदीरें, तोड़ के हम रख देंगे रस्मों
जंजीरें। डरने से क्या फायदा, लिखे हम नया कायदा। तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। अजी इज्जत अफजाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस चीज को आपने काबिल तो समझा। तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। बिल्कुल मनोज भाई, और हमारे श्रोता हमें क्या मिल गए हैं कि बिल्कुल हमें जिंदगी से और रंगोली से प्यार हो गया है। और आपने जो हमें इज्जत अफजाई है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बहुत ही अच्छे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं भैया। इसके पहले मैं श्रोताओं के नाम लूं, मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि ये फिल्म में भैया विवेक मुशरान जी थे। हमारे नरसिंहपुर के आप नरसिंहपुर के हैं। आपके जो शायद दादाजी थे वे शायद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। जी मिनिस्टर रहे मध्य कैबिनेट में प्रदेश, रहे हैं सर। ये मध्य जी, प्रदेश जी। राज्य शासन में और कैबिनेट भैया आप मिनिस्टर थे। नरसिंहपुर में जब एंटर लेंगे तो एक मुशरान पार्क है, उनके नाम से एक पार्क भी है। जी। और काफी रेनाउंड फैमिली है सर मुशरान नरसिंहपुर की। जी जी बहुत ही अच्छे कलाकार भी है और बाद में बहुत अच्छी अच्छी कुछ मूवियों में भी आए। जी। और मैं बताऊं सर, ये जो क्षेत्र है सर, जैसे अभी बताया आशुतोष राणा जी भी उसी क्षेत्र के हैं, गाडरवारा के चंगी पांडे जी भी सागर को बिलोंग करते हैं। जी। तो बड़ा कला तो भैया जैसे चंगी पांडे जी का भी नाम आया, तो मैं इसी से रिलेटेड हमारा हाँ, वो सवाल आप एक था पूछ लीजिए सर, कि क्योंकि हम अपने तमाम श्रोताओं से पूछना चाहेंगे जी, जी। कि अभी तेजाब का हमने गाना लिया था। मूवी का जो आप लोग ने गीत गाए थे भैया, उसके बोल मैं चाहूंगा कि एक बार आप दोहरा जी। देते। वो था कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना। तो इस मूवी में बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी भैया, इससे मैंने कई बार देखी। जी जी। तो इसमें बहुत अच्छे नाम थे किरदारों के। अनिल कपूर का नाम था मुन्ना भाई। मुन्ना भाई जी। एक उसमें लोटिया पठान भी थी। जी, मैं उन्हीं पे आ रहा था कि माधुरी दीक्षित थी शायद मोहिनी मोहिनी जी। किरण खेर नाम था उनका, और उनका नाम था लोटिया पठान। इसमें चंगी पांडे जी का नाम क्या था, ये हमारे श्रोताओं से हमारा आज का ये तो मुझे भी नहीं मालूम है भाई। क्या पूछा मनोज भाई आपने, और ये तो अब गाने में भी नहीं मिलेगा। और जो भी भैया हमें इससे हमने नियम बनाया था कि हमें जिसका नाम पहले दिखेगा। जी जी। एक्चुअल में नेट स्लो चलता है, हम तमाम श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे। पहले आएगा वो उसको हम विनर मानेंगे। और साकिब नेमा जी जुड़ गए हैं। आप हमारे दामाद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रेया नेमा भैया, मैं बोल रहा था कि श्रेया नेमा के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये बहुत बड़े कायदे से कहा जाए तो बहुत धनाढ्य परिवार से हैं, और इतने समृद्ध होने के बाद मैं श्रेया की तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा वे कार्य कर रही हैं भैया। वे कुछ महिलाओं को योग सिखा रही हैं, साथ में कुछ जी डांस क्लासेस भी ले रही हैं। वाकई में काबिल तारीफ है, निःशुल्क है। और भैया ये और हनी मैम, मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने आपको समृद्ध बनाया है, सशक्त बनाया है मनोज भाई, तो उसका समाज सेवा की दिशा में कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम अमर रहे। अभी मैंने कुछ वीडियो देखे भैया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाह, ये होती है बात। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सर, एक समाज सेवा है भैया एक प्रकार की। बिल्कुल सर, अगर आपके पास एडिशनल धन है, ये जो साकिब नेमा जी ये बकायदा उनको सपोर्ट करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। और शैलेश शौर्य जैन जी हमारे सिवनी शहर की शान हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। थॉमस सैमुअल जी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। संदीप नेमा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खुशी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कमेंट के लिए। प्राची तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीषा शर्मा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय जूली मालू दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल वेलकम भाभी जी। जी। मेरा माइक और महावीर कुछ कम आवाज आ रही शायद हनी मैम के माइक की, देख लीजिएगा वहां से ऑफ तो नहीं है जी, देख लीजिएगा आप। जी क्या बोल रहे हैं महावीर भाई? महावीर भैया लिख रहे हैं कि सुना था संगीत में बहुत प्रभाव होता है। जी जी। पिछले 1 साल से मैं इसका मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ है। जब उन्होंने इसको महसूस किया है। जब मैं संगीत के माध्यम से विभिन्न समूह से जुड़ा जी। मेरा एकाकी जीवन में 80 से ज्यादा गायक गायिकाओं मुझसे मैसेंजर के मार्फत जुड़े हुए हैं। जी जी। सभी से मुझे अविरत प्यार और सम्मान मिल रहा है। जीवन धन्य हो गया। सर आप हैं इस योग्य, आप इतना प्यार सबको देते हैं और जो आप देते हैं सर वही मिलता है।
ये जीवन का नियम है। सॉरी मेरी एक गलती हो गई, वल्लभ राव जी से ठीक कर रहे हैं। अच्छा। कि मनोज भाई किरण खेर नहीं थे, किरण कुमार जीवन किरण कुमार जी थे। अच्छा, जीवन के पुत्र थे। ये भी आज एक नई जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतनी अच्छी जानकारी के लिए। जी जी जी। और देखिए खुशी दीदी जीती हैं, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन। खुशी अंसारी दीदी लिख रही कि बब्बन नाम था चंगी पांडे का। चंगी पांडे जी का नाम बब्बन था फिल्म तेजाब में। हमारे शहर से कोई इस बार विनर। खुशी मैम बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई है आपको। नहीं, इसके पहले भी हेमंत दीक्षित भी एक बार आ चुके हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। और फिर शैलेश शौर्य जैन ने जवाब दिया कि बब्बन। सॉरी चलिए आपने ट्राई तो किया, ये अच्छी बात है। विपनेश भैया जुड़ गए, प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता दीदी वापस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीदी आपका स्वागत है। हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर आदरणीय संतोष जलस साहब हमारे साथ। संतोष भाई नमस्ते, बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा हमको, बहुत जी। और देखिए मनीषा शर्मा दीदी भी इसका जवाब दे रही है बब्बन। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे शहर वालों ने जवाब दिया भैया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमारी मौसी का भी जवाब आया छिंदवाड़ा से, बब्बन नाम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है। जी जी। कि शौर्य जो है वो हमारे शहर की शान है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि उन्हें भी इनाम जरूर मिले। हाँ। शौर्य को बिल्कुल हम देंगे। शौर्य को एक बार हम चाहेंगे कि शौर्य हमारे मंच में आए। हम अपने मंच पे भी हमारे भैया बिल्कुल टैलेंट के बारे में चाहूंगा कि डांस परफॉर्मेंस भी हम लाइव कर देंगे, जिसपे भी वो चाहेंगे लोग देखें उस प्रतिभा को। एक इतना बड़ा टैलेंट हमारे शहर में है, बहुत बड़ी बात है। जी थैंक यू सो मच। बड़ा गर्व होता है भैया, हमने बड़ी बड़ी होर्डिंग देखते थे जब हम लोग को बड़ा गर्व होता था कि ये कौन है, बाद में पता चला कि ये हमारे भैया की बेटी है। बिल्कुल। और कितने उनके चाहूंगा कि आप उनके बारे में बताएं कि वो कहाँ तक पहुंची थी। बिल्कुल, जब नन्ही सी थी, छोटी सी थी, तो मैंने देखा मैम जब वो डांस कर रही थी, माधुरी दीक्षित जी जैसी बड़ी कलाकार जो हैं उस जज थी और उन्होंने गोद में उठा लिया था। मैंने कई बार देखा भैया, बड़े बड़े स्टारों की गोद में उनको देखा है। एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। अक्सर सर मैं कलाकार हमारे बीच एंकरिंग करता हूँ, इस बार मैंने गरबा में देखा था, चूंकि मैं मंच पे ही रहता हूँ, दूर से तो उतना डांस समझ नहीं आता होगा, लेकिन जब वो कर रही थी मैं उनको बड़े गौर से देख रहा था, इतना सुंदर उनके एक्शन थे, इवन फेस एक्सप्रेशंस जो होना चाहिए डांस चेहरे के साथ भी उनके जो तेजी है वो है ना, काबिले तारीफ भी है। इतने तेज मूव्स करती हैं वो वाकई में। मनोज भाई बैडमिंटन खेलते हैं क्या आप? बैडमिंटन भी मैंने अभी खरीदे हैं। आपने बोला था कि कोर्ट बोर्ड बनाएंगे, आप खेलती हैं मैम? पहले खेलती थी। चलो हम जब खेलेंगे तो खेलेंगे, अभी हम इस गाने में थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लेते हैं। अगला गाना तैयार है? जोली मूवी 1970। जी बिल्कुल सर। और हम बैडमिंटन खेलते हुए इस गीत को गाएंगे, और आप सब भी अपने अपने हाथ में रैकेट ले लीजिए। हमारे जो श्रोता है, ये अंतिम गीत है भैया। बिल्कुल सर, ये अंतिम प्रस्तुति आज। चक्रधर शर्मा भैया, प्रणाम भैया, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। और देखिए उपासना दीदी लिख रही है ढल गया दिन। अरे क्या बात है, वेरी नाइस। बिल्कुल देखिए शटल की आवाज दी उन्होंने। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ये देखिए मनोज भाई, जो रिदम में बीच में टक की आवाज आती है, ये शटल खेलते रहते हैं लीना चंद्रवाकर जी और जीतन साहब। और देखिए वल्लभ राव जी लिख रहे हैं कि वे उनका पसंदीदा गीतों में से है। क्या बात है। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो, मुझे ना रोको, जरा ये सोचो बुरा ज़माना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। रफी शहाब और आशा जी के जुगल सुरों में सजा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और आनंद बख्शी जी के बोल।
फसाना अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। फिल्म हमजोली से गीत लिया गया है। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा तुमको ये दीवाना। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। माना जी माना, तू है दीवाना, मेरा दीवाना बड़ा सयाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। बिल्कुल मनोज भाई और हनी मैम, अब आज का दिन भी जा रहा है और रात्रि के करीब 10:10 हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप और हम अभी अभी ही रंगोली के मंच पर आए जी। हैं। ये कार्यक्रम बंद करे भी है, इसके पहले मेरी एक बहन की फरमाइश आई है। हाँ जी। अगर 2 लाइन आप लोग जी, जी, बताएं सर, बताएं। पल पल दिल के पास, श्रेया नेमा का नरसिंहपुर से, कि अगर गा लें तो। और मेरी मौसी जी की भी फरमाइश आई है, ये जी। दिल और उनकी निगाह। ये दिल और उनकी निगाहों भाई के अब तो ये साथ। डिसाइड करना पड़ेगा, मौसी जी के लेना है आप बहन जी के लेना है। 2-2 लाइन गुनगुना देते हैं। चलिए ऐसे ही गुनगुना दें, ट्रैक से गुनगुना दें। और कुछ नाम पढ़ लूं भी इसके पहले मैं। जी जी सर। आदरणीय योगेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र भाई आपका करेली बहुत से बहुत स्वागत नमस्कार, है। गुड इवनिंग सर, आदाब, बहुत स्वागत है शो में। और बहुत ही अच्छे गायक आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव भैया क्या जुड़ गए। बात है प्रशांत प्रशांत और भाई, भैया, बहुत अच्छा बहुत कमेंट में स्वागत लिख है रहे हैं कि खूबसूरत सुमधुर गायकी आप दोनों की। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय अरविंद नेमा भैया, भूतपूर्व विनर हमारे इस कॉन्टेस्ट अच्छा, के, यस, यस, नरसिंहपुर यस। से आप भी जुड़ गए। आपका और भी एक बार बहुत-बहुत फिर मैं याद स्वागत दिला है। दूं कि मनोज भाई ने आज का जी। जो डिस्क्लेमर है ऊपर हम डालते हैं रंगोली के ऊपर, आप देखेंगे उसमें उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है। तो जो पूर्व के विजेता रहे हैं, अगर आप बाद में भी ये कार्यक्रम देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो अपना वो जो नंबर है मनोज भाई का व्हाट्सएप पे, उस पर अपना डिटेल आप प्लीज सेंड कर दें ताकि आप जी, तक जी। हम पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। और मनीषा नेमा जी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत ही अच्छी गायिका, हमारे समाज की गौरव है। ओह, very nice। नरसिंहपुर नहीं, क्या सॉरी, बात। गोटे गांव से हैं, अच्छा तो जी, आपका अच्छा भी जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है बिल्कुल। सर। जी। और मनीषा बेटा जो है, उनको हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, ओके। उनका भी आशीर्वाद मिलता जी, है। क्या बात है, क्या बात और है सर। मेरे जिगर के टुकड़े, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सुरेंद्र भाई जुड़ गए। आपका भी बहुत वेलकम बहुत सुरेंद्र स्वागत। देर आए दुरुस्त आए जी। सुरेंद्र भाई। ये हमेशा लेट आते हैं भैया। जी। आखिरी के 5 मिनट के लिए आते मैं हैं। देर करता नहीं, देर हो जाती है। और वो बहुत अच्छा गाते हैं भैया, कभी बहुत आप अच्छा, सुनिएगा उनसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी। बहुत अच्छा गाते हैं। सुरेश वाडेकर जी उनके आत्मा में और बस गए, ना ऐसा केवल वो लगता है। गीत गाते हैं बल्कि उसे निभाते भी हैं कि मैं हमेशा देर से आकर के। जी 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 सर। आरजू म्यूजिकल ग्रुप से हमारे बड़े भैया जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। चलिए तो मैं चाहता हूँ फरमाइश एक लाइन लेने जी भैया। सर, क्या था, एक तो पल पल दिल पल के पल पास, दिल के पास, और ये दिल और उनकी निगाहों के तो साथ। पहले मैं ये दिल और उनकी बिल्कुल, निगाहों के सुना साथ। और दीजिए। निर्मला दीदी कुछ जानकारी दे रही है हमें, निर्मला ठाकुर दीदी, कि जितेंद्र और लीला चंद्रवारकर जी। पर फिल्माया गया ये उन पे ये गीत था। फिल्म आया था, बिल्कुल सर। क्या बात है, सुपरहिट गाने गा रहे हो आप, प्रोग्राम में मजा आ रहा है। धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच। थॉमस सैमुअल भैया लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। योगेंद्र सिंह चौहान भैया लिख रहे हैं कि अल्टीमेट सॉन्ग। सभी को बहुत हृदय की गहराइयों से जी। धन्यवाद, आपको अच्छा और लगता है ये प्रशांत भैया कार्यक्रम? लिख रहे हैं कि जंपिंग जैक, वाकई में भैया, हाँ, उनको जी, जंपिंग जैक जंपिंग से जैक बोलते थे। जितेंद्र जी को कहते हैं। जितेंद्र जी का शानदार डांस। जी। महावीर भैया जानकारी दे रहे हैं कि फिल्म में गाने की बात जाने दो, हाँ, हाँ। हकीकत में प्रेयसी गुस्से में हो तो आप उसके साथ खेल रहे हो, तो ऐसे जोर से शटल आपके मुंह पे मारेगी कि दिन में तारे नजर और आएंगे। महावीर भाई शटल क्या सीधा रैकेट ही से मार देगी। जी जी। और उमेश श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत तो है। चलिए मैं और वही मेरी गीत- छोटी बहन भैया, बहुत ही अच्छी गायिका, आदरणीय सोनम बहरिया बहुत मेहरा बहुत जी। स्वागत है आपका- आप। मेहरा, सॉरी, आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है सोनम स्वागत बहन। है। और सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप फेसबुक के जी। जिस भी ग्रुप में जुड़े हो कृपया शेयर करें। जी। एक चीज उपासना तो मैं दीदी का- कहना चाहूंगी पर
कि हमारे शहर में जो भी सिंगर है, हम सभी मतलब हाँ जी। स्पेशली फीमेल सिंगर्स, हम लोग में आपस में बहुत प्रेम है। क्या बात है मैम। तो आप क्या कहना चाह रही है, मेल सिंगरों में नहीं है? नहीं हम लोग मैम ऊपर से लड़ते हैं लेकिन अंदर से बहुत सब जुड़े हुए हैं जी। और अभी हमारी श्रद्धा दीदी कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने सलाह लिया बराबरी से, बिल्कुल हमें भी अपना वो दिया कि आप भी साथ में बिल्कुल मैम, एंड यू डिजर्व फॉर दैट जी। तो चलिए वो गीत आप उपासना दीदी का कमेंट पढ़ लो भैया। मैं सॉन्ग ऑफ द डे बहुत ही ज्यादा शानदार गाया। अरे वाह। सच में अगर आंखें बंद करके सॉन्ग सुनो तो ऐसा लग रहा था ओरिजिनल सुन रहे हैं। चलिए यूएस से भी आपको ये गीत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और गीत गुनगुना दीजिए मैम, आप जो फरमाइश थी। उमेश त्रिवाजी लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उनका भी ये पसंदीदा गीत है, पल पल दिल के पास। क्या बात है सर। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, बहुत ठंडी ठंडी है बाहों के साए, बहुत ठंडी ठंडी हवाओं के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। ला 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 ला। बिल्कुल। और देख गीत मैं भी गुनगुनाता हूँ, फरमाइश आई थी। अच्छा, ये मिलके ले लो। ये हम मिलके ले लेते हैं मैम, एक अंतरा मिलके ले लेते हैं और अच्छा लगेगा तो पूरा भी कर सकते हैं। इसको आप शुरुआत करिए, किशोरदास शुरू करते हैं लेकिन आज आप करिए इसको। ब्लैकमेल मूवी का गीत है जी। धर्मेंद्र जी और राखी दिव्या गीत है, बहुत खूबसूरत गीत। ये गीत हम एक फरमाइश आई है बहन जी के उससे ले रहे हैं। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सभी श्रोतागण हमारे दिल के पास ही रहते हैं जी जी। तो मनोज भाई कुछ और आप अगर कहना चाहें, कमेंट करना चाहें तो करिए। फिर हमारी जैसे फरमाइश आई थी भैया श्रेया नैमा की, पर तमाम श्रोताओं ने बहुत अच्छी उसमें वो लिखे कि ये सभी का शायद पसंदीदा गीत है भैया। और एक उसमें बहुत अच्छा दिखाया गया, वो एक लेटर लिखते हैं, लेटर उड़ते जाता है राखी जी उसको। और शायद ही कोई ऐसी महफिल होती है संगीत की जिसमें ये गीत ना गाए। मेरे ख्याल से भैया स्टार्टिंग सॉन्ग भी बोलते हैं इसको जी। कोई सिंगर अगर ये शुरू करता है अपनी सिंगिंग तो स्टार्टिंग सॉन्ग रहता है उसका। बिल्कुल सर। और जैसा कि हमारी बहन श्रेया नैमा के कहने पे हमने गीत गाए और वे थैंक यू लिख रही हैं कि आप दोनों को थैंक यू इस गीत के लिए। थैंक यू सो मच। और भैया बहुत ही अच्छे एक गायक कलाकार आदरणीय प्रवीण मेश्राम भैया हमारे साथ जुड़े हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को कि प्रवीण भैया की अभी 25वीं सालगिरह थी। अरे वाह। तो हम हमारी टीम की तरफ से एवं बिल्कुल सर, बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आपको बहुत वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं भैया जी।
और जैसे कि अब अंतिम चल रहा है भैया, अंतिम में मनोज भाई मैं लास्ट में कुछ कहूंगा, आप पहले जो भी कहना चाहें, कमेंट्स लेना चाहें आप ले लीजिए। संभवी नैमा जुड़ गई हैं, गलत नाम ले रहे थे हम। संभवी हमारे भैया जानी मानी बहुत ही अच्छी सिंगर और आध्यात्म की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। और भैया उन्हें थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, पर मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें बहुत सारे गीत भजन कंठस्थ हैं भैया, तो बिना देखे श्लोक, इतने अच्छे श्लोक संस्कृत में जब वो पढ़ती हैं, आप अगर कभी सुनेंगे उनको तो हमारे समाज की गौरव है। देखिए बोलते हैं ना कि जब अगर ईश्वर एक चीज छीन लेता है तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ा देता है, जैसे रविंद्र जैन साहब के ऊपर में स्वामी जी ने अपना हाथ रखा हुआ था कि, और अभी उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा का पूरा जो भार है वो स्वामी जी ने उठाया हुआ है कि उनके बहुत सुंदर उसमें होगा जी। और अर्जुन बेन भाई वापस हमारे साथ जुड़ गए, आशा जादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत सभी बहुत श्रोताओं का स्वागत है। और ममता दीदी लिख रही हैं वाकई में हम फीमेल सिंगरों में वाकई में यूनिटी है। बिल्कुल ममता बहन। और वे लिख रही हैं कि सबसे मीठी तो आप हो हनी दीदी, जैसा नाम वैसा काम, यथा नाम मीठी आवाज की धनी है हनी जी, धन्यवाद सो मच। और महावीर भैया लिख रहे हैं कि फैंटास्टिक एक्सीलेंट सिंगिंग। एक बार सभी श्रोताओं का धन्यवाद करिए मनोज भाई। दिलीप सिंह जी लिख रहे हैं धन्यवाद जी आपका। और मनीषा संभवी नैमा लिख रही है कि आंटी जी प्लीज एक राधा एक मीरा, बिल्कुल इसे हम अगली बार लेंगे बेटा, हम जरूर लेंगे जी। तो मनोज भाई मैं कुछ कहना चाहूंगा कि कल 19 फरवरी जो बीती उसमें वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती थी और हम इस मंच के माध्यम से उन्हें शत शत नमन करते हैं। और अभी 17 फरवरी और 18 फरवरी की जो दरमियानी रात थी उसमें एक बड़ी महान हस्ती हमारे देश से चली गई, विश्व वंदनीय जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो है उन्होंने देवलोक को गमन किया। तो हम समस्त श्रोताओं की ओर से, रंगोली परिवार की ओर से और मिलेश्वर मेरा तुम्हारा परिवार की ओर से आचार्य जी के श्री चरणों में शत शत नमन करते हैं और कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पर यूं ही बना रहे। बहुत बड़ी क्षति थी भैया ये हम सभी के लिए जी। और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।